चलो देखो प्रश्नावली 3C ना, प्रश्नावली 3C डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। ठीक भाई, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा प्रश्नावली 3C। प्रश्न संख्या कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? 6 तक कर लिए थे ना, 7वां से करना है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 6 तक कर लिया था। 7वां देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यही प्रूफ करना है। बिल्कुल सिंपल है। अभी जो आपको चतुर्थांश पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड है। tan स्क्वायर को tan स्क्वायर थीटा ही टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, अब इसको ठीक से लिखेंगे तो tan को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा माइनस cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। लसा लेंगे तो ये लसा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक, दोनों का लसा ले लिए। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कास का गुणा कास में करेंगे कास की पावर 4 थीटा। और आपको अगर पता हो तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और अगले कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये होता है। तो अब करिए, यहाँ देखिए इसका घात 4 है, इसका घात 4 है, तो यही नियम लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बटे जो है उतार दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1, और 1 में किसी का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या? राइट हैंड साइड। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं? सिंपल है ना एकदम। उतार लो। चलो देखो नेक्स्ट, अंतिम है ना, इसके बाद ये खत्म प्रश्नावली हो जाएगी। 8वां प्रश्न संख्या 8। 7वां हो गया, 8वां देखो। आठ नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न थोड़ा घुमा के बोला है लेकिन प्रश्न आसान है। कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला प्रश्न दिया है, एक दिया है, आपको 5 ज्ञात करना है। दिया क्या है? cos x बराबर -1/2। तो आपसे पूछा है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। किसमें स्थित है? ये तीसरे में स्थित है, ये भी बता दिया है। देखो ये पहला है x y माइनस x माइनस वाई, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है यानी इसमें स्थित है। ठीक, पहले ही आपको बोल दिया है कि तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से देखो, तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है, अगर हम यहाँ से वो खींच दें तो ये लंब है। ये क्या है? लंब
तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, ये क्या है, आधार है, और जो यहाँ से खींचेंगे वो क्या होगा, कर्ण तो पॉजिटिव होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम खींच ही दें तो मान लो इसको हम मिला दें तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। ठीक, कर्ण हमेशा क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। अब यहाँ ये बताओ आधार क्या होगा, ऋणात्मक, और लंब भी क्या होगा, क्यों, क्योंकि y अक्ष नीचे क्या होता है और x अक्ष इस तरफ क्या होता है, सही लिखे हैं। अब यहाँ cos थीटा बराबर अगर आपको याद हो तो ये होता है आधार और बटे में क्या, कर्ण, आधार बटे, तो आधार है कितना और कर्ण है कितना, +2, क्योंकि कर्ण पॉजिटिव होता है और निगेटिव कौन है, आधार। तीसरे में आधार क्या होता है, निगेटिव, सही है। अब आपसे पहले आप निकालो क्या, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं है। कर्ण का वैल्यू दिया है 2 का होल बराबर लंब का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 1, 4 में से घटाएंगे 3, तो लंब का वैल्यू आ जाएगा √3, डायरेक्ट लिख दिए, लंब कितना आ जाएगा, √3। अभी हमको इतना देखना है। अब आपको तीसरा चतुर्थांश कहा है तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब बताओ, तीसरे चतुर्थांश में लंब क्या होगा, माइनस, तो -3 और बटे कर्ण तो हमेशा पॉजिटिव होगा। साइन के बाद टैन देखो, टैन थीटा दोनों ही धनात्मक होते हैं। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब देखो कितना है, लंब अभी आप निकाल लिए हो 3 और आधार कितना है 1, और दोनों के जगह होगा क्या, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। ऐसे ही कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 1/√3, और यहाँ सेक थीटा बराबर, हाँ सेक थीटा कास का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2/-1, 2/-1, और ऐसे ही कोसेक थीटा, हाँ कर्ण बटे लंब, तो कर्ण है कितना 2 और लंब है कितना √3, तो माइनस में √3। एक चीज़ याद रखना कि तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे, ऐसे भी सोच सकते थे, समझ गए। उतार लो, देखो यही उत्तर दिया होगा, उत्तर मिला हो अपना। ये पहला प्रश्न था, अभी 8वें का पहला था, हमको सब कुछ करना है, 8वें में कई प्रश्न दिए हैं। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन। अब चतुर्थांश का ज्ञान अगर आपको हो गया है ना तो बहुत आराम से कर पाओगे आप प्रश्न को, बहुत आराम से ना। देखो दूसरा प्रश्न क्या है इसी का, कि 8वें का है, 8वें का दूसरा कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 ना, 1 4 होगा। कह रहा है किस चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में, ये मान लो आप खींच दिए, ये x अक्ष है, ये y है, ये y माइनस में है और ये x माइनस में है। दूसरा चतुर्थांश मतलब यही, ठीक यही है। इस वाले में देखो ये लंब क्या होगा, धनात्मक, y अक्ष धनात्मक होगा ऊपर की तरफ, ये क्या होगा, आधार क्या होगा, ऋणात्मक होगा, आधार हो जाएगा ऋणात्मक और कर्ण हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। हम चाहें तो डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि देखो दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होता है, हम डायरेक्ट चाहें तो बता सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि एक बार आपके दिमाग में फिर से क्लियर हो जाए। तो यहाँ से देखो ये पता है आपको कि लंब और कर्ण, लंब 3 है और कर्ण इसका कितना है 5 है, आधार हो जाएगा 4, निकाल के देख लो, कर्ण का होल स्क्वायर
बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस किसका, आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान दिया है 5, 5 का वर्ग, लंब का मान 3, 3 का वर्ग 9, आधार का मान निकालना है, आधार का होल। 25 में से 9 जाएगा 16, आधार का होल स्क्वायर बराबर 16, तो आधार का मान क्या आ जाएगा 4। आधार कितना आ गया भैया, बोलो, समझ गए। अब अगर आधार यहाँ 4 आ गया तो cos थीटा बताओ क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और आधार इसका क्या है माइनस, तो -4 बटे कर्ण, कर्ण का मतलब 5। केवल किसके साथ आप प्लस लगाओगे, साइन और कोसेक, तो कोसेक इसका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 5 बटे, बाकी सबके साथ आप क्या लगा दोगे, टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब भी आपको पता है, आधार लंब है 3, आधार है 4, -3 बटे 4, तो कॉट थीटा हो जाएगा -4 बटे 3, सेक थीटा हो जाएगा कितना, कास का जस्ट उल्टा, कास आया -4 बटे 5, तो -5 बटे 4 हो जाएगा। बोलो कर पाओगे क्या आप सभी, चाहे जिसमें पूछे, चाहे जिस चतुर्थांश में कहेगा आप आराम से बता सकते हो कि इसमें क्या होगा ना। समझ लो एक अच्छा 10 का ही प्रश्न है, लेकिन पूछा है चतुर्थांश वाइज ना कि इस चतुर्थांश में क्या होगा। अगर आपको पता है कि पहले वाले में सब धनात्मक, दूसरे में साइन कोसेक धनात्मक, तीसरे में टैन कॉट, चौथे में सेक और कॉस, बस तब हो जाएगा आराम से। दोनों और बता दें, कर लोगे आप, कर लोगे, चलो तब छोड़ दे रहे ना, इतना हम एक जगह अपलोड कर देंगे, अगर दिक्कत होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको पढ़ना रहेगा क्या, फार्मूलाज। ठीक, उतारो इसको तब।